गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो डेरिवेशन है। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको कल आप पढ़े थे, यानी संवेग संरक्षण का नियम आपका क्या कहता है। तो कल देखिए आप इसका नियम क्या पढ़े थे कि आपका यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वही हमें समझना है। ये समझना है कि अगर दो वस्तुएं हमारे पास है जिसका द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक है, तो अगर वो एक सीधी रेखा में चल रही हैं, वो वस्तुएं अगर कहीं पे टकराती हैं तो टकराने के बाद उसका जो संवेग होगा और टकराने के पहले का जो कुल संवेग होगा वो आपका क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या कहता है, संवेग संरक्षण का, ये आपका होता है संवेग संरक्षण का नियम। अब देखिए प्रूफ कैसे आपको पता चलेगा, क्या चीजें हमें प्रूफ करना है। अगर यहां से देखें तो वस्तु ए जो है इसका संवेग क्या होगा, MAUA, क्योंकि संवेग P बराबर क्या होता है, MB ही तो होता है। तो P आपका यहां से क्या हो जाएगा, MAUA हो जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना है, UA है। और इस वस्तु का संवेग की बात करें तो MBUB हो जाएगा। और आपका क्या कह रहा है नियम में कि संवेग जो होता है बराबर होता है। आप टकराने के बाद का संवेग निकालेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। तो ये चीजें हमको प्रूफ करके बताना है। तो देखिए हम मानते हैं इसके लिए कि दो वस्तुएं हमारी हो गई जिसका प्रारंभिक वेग कितना है, UA है, और अंतिम वेग उसका क्या है, VA है। यहाँ पे जब टकराती हैं तो देखिए ये वस्तु इस पे बल लगाएगी तो इसके बल को हम क्या लिखे हैं, FAB, और ये जो वस्तु है इस पे बल लगाएगी तो इसके बल को हम क्या लिखते हैं, FVA, ठीक है। अब जो चीजें यहाँ पे हम बोले हैं वही चीजें यहाँ पे आपका नोट कर दी। हाँ एक चीज और है, जो ये है आपका वो क्या है, आपका बड़ा है इस वाले से, तो आपका क्या हो जाएगा, UA ग्रेटर देन UB। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना कि दो वस्तुएं जिसका द्रव्यमान MA और MB है। हम माने दो वस्तुएं जिसका द्रव्यमान MA और MB हो गया, एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग से क्रमशः UA और UB से गति कर रही है। देखिए एक ही दिशा में है और इसका वेग UA, इसका वेग UB हो गया, तथा इन पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा, इस पर कोई बाहरी बल नहीं कार्य कर रहा है। फिर देखिए माना UA ग्रेटर देन UB, जो आपका UA है वो UB से बड़ा है। देखिए इसको थोड़ा छोटा दिखाया गया, इसको थोड़ा बड़ा, तो ये आपका क्या है, ग्रेटर है। ये देखिए आपकी वस्तु हो सकती है या फिर इसे आप एक बॉल मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कह रहा है माना टक्कर का समय, जब ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं तो उस समय जो इसका टाइम लग रहा है, मतलब कितनी देर तक ये टकरा रही हैं, उस समय हम ले लेते हैं कि टाइम जो लग रहा है वो कितना है, T है, ठीक है, जब तक ये टकराती हैं जितने टाइम तक। लेकिन क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो भारी वस्तु होगा इस पे क्या करेगा, अधिक बल लगाएगा, लेकिन छोटा वाला भी इस पे लगाएगा, किससे, थर्ड नियम से। फिर ये दोनों क्या होगा, आगे निकल जाएंगी। फिर कह रहा माना टक्कर के बाद वस्तु का वेग क्रमशः ये हो गया। अब ये चीजें आप जो यहाँ पे बनाए हो उतना बस आपका लिख दिया गया है। अब देखिए टकराने के पहले का बात करें, अगर टकराने के पहले मतलब इस केस में वस्तु A का संवेग, तो MAUA, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और वस्तु B का संवेग ऐसे MBUB हो गया। अब टकराने के बाद इस वस्तु का संवेग निकालेंगे तो MA और VA हो जाएगा, और B का संवेग निकालेंगे MVV हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, अगर न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको समझ में आया है तो आप देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु हो अगर हम उस पर बल लगाएंगे तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना बल लगाएगी, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन के थर्ड नियम से आपका जो हो जाएगा वो FAB बराबर FVA, लेकिन दिशा क्या होगा, अपोजिट होगा। अब आप जानते हैं न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है, F बराबर MA। देखिए ये आपका है, तो FAB की जगह पे हम MA और AA नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं ना यहाँ से, क्योंकि FAB जो है उसका यही तो है,
तो MA और इसकी जगह पे A हो जाएगा। ठीक है, यही सेकंड नियम से ये चीजें लिखा गया है बराबर MA से, और यहाँ भी ये हो जाएगा MB AB। अब देखिए, अब आपको समझना है कि A आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, मतलब त्वरण होता है। त्वरण बराबर आपका क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अंतिम वेग की बात करें उस वस्तु का, तो वहां पे क्या था, देखिए यहाँ उसका अंतिम वेग, पहली वस्तु का जो अंतिम वेग था VA हुआ, और इसका प्रारंभिक वेग UA हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, VA माइनस UA अपान T, MA यहाँ से बाहर कर दिए। उसके बाद देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ पे जो हो गया माइनस का साइन ऐसे रहेगा, MB यहाँ से बाहर की, A का मान हम रख रहे हैं, बस ऐसे बाहर नहीं करना है, यही समझिएगा। तो A का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, V हो जाएगा माइनस UV हो जाएगा अपान T। अब यहाँ से T तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए आपका निकल के आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा MA VA माइनस MA UA। ठीक, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएं, माइनस आपका हुआ MV VV प्लस MV UV। ठीक है, अब देखिए इसी को क्या करना है, आपको पक्षांतर करके एक साइड करना है, जो चीजें आपको प्रूव करना है। तो टक्कर के पहले का कुल संवेग हम इधर लिख देंगे, टक्कर के पहले का कुल संवेग मतलब प्रारंभिक वेग उसका कितना था, UA वाला था। तो देखिए अगर हम इसको इधर करेंगे तो ये वाला माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो MA UA प्लस, और ये आपका यहाँ पे है ही MV UV, ये आपका हो गया बराबर हो गया इसके। अब आप देख रहे हैं यहाँ से क्या निकला, टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग, मतलब दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। किस केस में बराबर होता है, जब उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। यही आपका संवेग संरक्षण का नियम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इसमें ज्यादा डेरिवेशन है नहीं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं।